ओम नमः कृष्णाय। ओम नमः शिवाय। देश के प्यारे देशवासियों, ईश्वर के अंशों, इस वीडियो के माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा कि जो माँ है, ईश्वर की जो शक्ति है, उसको जब कोई भक्त कर रहा होता है तो बहुत से गुरु ऐसे मिलते हैं या गुरु के साथ उनके चमचे ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे साथ अन्याय कर सकते हैं। तो गुरु को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जैसा कि कहा भी गया, गुरु करे जान कर और पानी पिए छान कर, तभी सही रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये बताया जाएगा कि जब मैंने भक्ति की तो मेरे जो गुरु थे वो माँ के भक्त थे। मैं उनको अपना गुरु मानकर मैंने तपस्या भक्ति माँ की जो है शुरू की। तो जब उनके वहाँ मैं जाता था, उनका बेटा जो था वो अघोरपंथी था, मतलब वो तांत्रिक था। तो उसने मुझको देख करके एक बार कुंडली मेरी देखी थी, तो वो समझ गया था कि इनको आगे ये कृपा ईश्वरी मिलने वाली है। इसलिए उसने ऐसा कलयुग में उपाय सोचा कि क्यों ना हम इस भक्ति की उपासना की तपस्या की चोरी करके और सिद्धियों को अर्जित कर लूं, क्योंकि जान गया था इनको सिद्धियां मिलने वाली हैं। तो इस वीडियो में ये ज्ञान दिया जाएगा किस तरीके से मेरे साथ जो घटना हुई उसका मैं इसमें वर्णन करूंगा कि कलयुग में एक गुरु के बेटे ने, जो गुरु का शिष्य था, उसकी भक्ति की चोरी करके सिद्धियां प्राप्त करने का दुष्कर्म किया। और वो अलौकिक शक्ति जो इतनी महान है, तेजस्वी है, उसको कौन धोखा दे सकता है। तो मतलब शक्ति ने, ईश्वरी शक्ति ने मुझे ज्ञान कराया कि बेटा, ये तुम्हारी जो तपस्या कर रहे हो भक्ति को, इसको मालूम हो गया है कि तुमको ज्ञान प्राप्त होने वाला, सिद्धियां मिलने वाली हैं। तो ये तुमको मार देना चाह रहा है और वो सिद्धियां ले लेना चाह रहा है। तो उन शक्ति ने मुझे ये बताया कि इसने 2 पुतले बनाए हैं और पता नहीं उसने हमारे घर से क्या जोड़ रखा था, कोई वो तांत्रिक क्रियाएं होती उनसे जोड़ रखा था। एक पुतले में वो बैठा था और दूसरे पुतले में मेरी आवाज़ को ले जा करके पता नहीं कैसे वहाँ ऊपर भेज रहा था। वो समझ रहा था वो भक्त की जो तपस्या कर रहा है ये मेरे द्वारा ऊपर जा रही है और भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो कृपा जो है सिद्धि मुझे प्राप्त होगी। शक्ति मुझे बताती थी, उसी का मैं इसमें वर्णन कर रहा हूँ। आज 25 वर्ष हुए मैंने कोई कुछ काम नहीं किया। इसमें कह रहे हैं कि इसको दे दिया जाए ज्ञान को, ताकि लोग गुरु को भी करें, बनाएं और सतर्क भी रहें। सतर्कता बहुत ज़रूरी है। जैसा अभी प्रायः कुछ वर्षों में देखा गया कि बहुत से बाबाओं के पास, स्वामी संतों के पास लोग परिवार सहित गए और उन्होंने अपने बच्चों को भी दीक्षा दिला दी और उन बच्चों से के साथ बलात्कार हो गया और वो बाबा जेल के अंदर चले गए। ऐसे गुरु पाए जाते हैं। तो इसके 2 पंक्तियां हैं। और गली गली में गुरु जी बैठे अपना डेरा डाले, अपना डेरा डाले, जो जाने कौन कहाँ किस गली में भगवन आबरू धन लुट जाए, आबरू धन लुट जाए। तो सावधान रहिए ऐसे गुरुओं से, बाबाओं से। और ये नहीं है
कि गुरु चाहे जो कुछ करे उसको सजा नहीं मिलेगी, गुरु को भी सजा मिलेगी। जैसे इसमें एक उदाहरण दिया जाए, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था और जिसके लिए कटवाया था श्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए, उसी ने फिर उसी गुरु द्रोणाचार्य की हत्या की, उसी के द्वारा भगवान ने उसको मरवा दिया। वो अलौकिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति किसी को माफ नहीं करती है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे। अरे मैंने भी सोचा यार ईश्वर की शक्ति मिली है भगवान की, तो उन्होंने तो ये कहा तू यहीं रहे, मैं सारी चीज़ें तुम्हें यहीं पर प्रदान करूँगा, लेकिन मेरे अंदर भी सोचने लगा यार मैं भी निकलूँ और इसको शुरू किया जाए, लोगों को उपदेश देना। और जैसे मैं निकलने वाला था तो देखा वो 10-12 लोग जो है बाबा लोग जेल में चले गए। तो वो शक्ति क्या संदेश दे रहे, बैठ यहीं रह जा, कोई ज़रूरत बाहर जाने की नहीं है। बाहर का वातावरण बहुत वैसा हो गया है। और गुरु के बारे में कुछ पंक्तियाँ और हैं। तो एक डाल पे गुरु जी बैठे, एक डाल पे चेला, एक डाल पे गुरु जी बैठे, एक डाल पे चेला, अपनी करनी गुरु तरी गए, अपनी करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला, यहाँ जग दर्शन का मेला। तो गुरु और शिष्य को ये ना सोचें कि गुरु चाहे जो कुछ करेगा उसको सज़ा नहीं मिलेगी। देखिए उन्होंने गलत किया, पाप किया, उनको सज़ा दे दी, अभी सामने है, जेल के अंदर है। और वो जो शिष्य लोग गए थे उनको भी भुगतना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समझ बूझ के। तो भाई ये इस ज्ञान में, इसमें वीडियो ज्ञान दिया जा रहा था कि देखिए किस तरीके से वो गुरु जो मेरा था वो मेरी साधना की चोरी करके उस अलौकिक शक्ति को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था कि सिद्धि उसको अर्जित हो जाएगी। हाँ, शक्ति बता रही देखिए बेटा ऐसा है, इसने जो प्लान बनाया मैंने उसको कट कर दिया है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये पता नहीं क्या वो बता रही थी शक्ति कि वो पुतला फूंकेगा, वो सोचता कि ये पुतला हम जलाएंगे तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने उसके विज्ञान को नष्ट कर दिया है। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जो आजकल व्यवसाय चला रहे, वो नहीं सोचते हैं कि मतलब हमारा आगे क्या होगा, क्योंकि मरने के बाद जो उन्होंने आश्रम और धन दौलत सब बनाया है वो सब यहीं छूट जाएगा। आजकल सरकारें भी मनमाना काम कर रही हैं, धर्म का नाम ले करके मंदिरों में जा करके दर्शन करते हैं, बताते ये पूजा किया उन्होंने, वहाँ गए विमान से उड़ रहे हैं, पता नहीं। और असंख्य लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं, अपने देश में नहीं बल्कि पूरे अन्य देशों में। एक चीज़ का और ज्ञान हुआ, जो असमानता, इसी कारण असमानता बढ़ती चली जा रही, और ये असमानता ही क्लेश और जो अपराध है इसको जन्म दे रही है। एक तरफ आतंकवाद चलता, बहुत एक दूसरे की सरकारों ने बुराई की, लेकिन आतंकवाद आज भी चल रहा है। तो कोई संपूर्ण संसार में कोई देश चाहते ही नहीं आतंक, क्योंकि आतंक भी एक विकृत राजनीति का एक विकृत रूप है, और उसका सहारा लेते हैं लोग दबाव बनाने के लिए किसी देश की सरकार पर और अपनी चीज़ों को पूर्ण कराने के लिए। तो ये भी एक तरह की विकृत राजनीति है। तो राजनीति में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, और धर्म से ही राजनीति चला रहे हैं, और धर्म के नाम पर ही सरकार बन रही, और सरकार बनने के बाद मनमाना काम हो रहा है, जांचें लोगों को होने लगती हैं। अब अगर सही तरीके से कार्य हो जाए तो शायद कोई उसमें बचेगा ही नहीं। एक गांव का प्रधान जो बनता है वो इतना इकट्ठा कर लेता है, तो विधायक जो सांसद हैं, मंत्री संतरी हैं, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों की जांच होती है और बाकी सब ऐसे रहते। खैर ठीक है, जो चल रहा चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, चलता आया है और ऐसे चलता रहेगा। हर प्रभावशाली आदमी जो
नीचे वालों को दबाता है और उनसे टैक्स और सब वसूल करके अपना लोगों को मूर्ख बना करके, बेवकूफ़ बना करके किसी न किसी तरीके से उनका उपयोग करता है। ठीक, खैर है, कोई बात नहीं, कोई चर्चा इसमें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा आ गया तो संक्षेप में उसके बारे में भी बात कही गई। देखिए, ऐसे गुरु हैं और ऐसे शिष्य हैं, ऐसा सत्संग चलता है। सत्संग, सत मतलब जो है चेतन, जिसके बारे में भी वर्णन किया गया, माँ कहाँ रहती, वो शक्ति कहाँ सब में अंदर है, तो उनको अंतःकरण में देखना चाहिए और उपासना करने के लिए सारी चीज़ें बहुत ही उससे कष्टों से गुजरना पड़ता है, तब जा कर के उसका अनुभव होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये ज्ञान दिया गया कि कलयुग में किसी भक्त की साधना की चोरी करके सिद्धियां अर्जित करने का भगवान के सामने, ईश्वर के सामने किसी ने दुष्कर्म किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और माँ ने ये भी बताया था कि बेटा, उसने इस कार्य के लिए 10 लाख रुपए लगाए हैं। तो भाई, गुरु समझ बूझ के करो। और ये भी कहा गया, ज्ञान दिया गया है गीता के अंदर, सिर्फ अकेले गुरु से ही भक्त को, शिष्य को यथेष्ट ज्ञान नहीं होता है, उसको बहुत कुछ अपने बुद्धि और विवेक से भी सोचना चाहिए, यानी अपनी बुद्धि और विवेक का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गुरु वो भी मनुष्य हैं और शिष्य वो भी मनुष्य हैं। और मनुष्य जो है एक दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और डार्विन के रूल पर ये समस्त संसार चलता है, जीव चलते हैं। मनुष्य भी एक जीव है, सामाजिक प्राणी है, लेकिन वो अलौकिक शक्ति। यहाँ एक चीज़ और है, मनुष्य संसार में आकर के सुख को तलाशता फिरता है, जब सुख है ही नहीं, संसार ये दुख रूप है, तो उसमें सुख की तलाश करता रहता और सुख कहीं प्राप्त नहीं होता है। एक पंक्ति याद आ गई, और सुखों की तलाश में हम, सुखों की तलाश में हम, मौत के इतना पास आ गए। सुखों की तलाश में हम, मौत के इतना पास आ गए। संपूर्ण संसार लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता, धन अर्जित करता रहता, सुख की तलाश करता रहता है, और अंत में सारे सुख यहीं पर रह जाते। और जो रोग हैं, मनुष्य में जो रोग होते हैं, वो भोग का ही परिणाम है। कुछ समय पहले अभी चर्चा हुई थी कि जो मतलब मनुष्य के अंदर ही ईश्वर है, तो लोग बेवकूफ़ बना करके उसको मंदिर में ले जाते हैं, अब वो ईश्वर वहाँ बैठा है मनुष्य के अंदर। वो सच्चे सही चीज़ देखते हैं, तुम्हारे अंदर देखते हैं, तभी तुम्हारे ये रैलियाँ और सब भीड़ जुटा करके तुमको अपने उसमें जाल में फंसाते हैं, वोट लेते हैं। तो वो तो ईश्वर को तुम्हारे अंदर देख रहे हैं, लेकिन तुमको वहाँ मंदिर की मूर्तियों में दिखा रहे हैं। है वहाँ पर भी ईश्वर, लेकिन वो मूर्ति के बाहरी आवरण पर हर जगह विराजमान है, लेकिन जो असली जो काम करने वाला है वो तो मनुष्य ही है। मनुष्य ही जज है, मनुष्य ही वैज्ञानिक है, मनुष्य ही डॉक्टर है, मनुष्य ही किसान है, मनुष्य ही सैनिक है, सब कुछ मनुष्य ही है। और उसी के द्वारा सारे कर्म, सारी खोजें, सारे आविष्कार मनुष्य के द्वारा ही किए जा रहे हैं। तो अब अगर कोई आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सड़क पर लुढ़क गया, दुर्घटना, चोट लग गई, घायल हो गया, तो वो शक्ति जिसको बचाना चाह रही दूसरे लोगों के अंदर प्रेरित कर देती है, उसको उठा करके अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ वो ठीक हो जाता है। तो शक्ति है, ईश्वर है, लेकिन वास्तव में जो ईश्वर का जो अंश है वो सभी लोगों में विराजमान है। और मंदिर में अप्रत्यक्ष पूजा है, और ये
मनुष्यों की प्रत्यक्ष पूजा है। सारे काम वो लोग सही देखते हैं, नेतागण जो हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, धर्म नेता हैं, खिलाड़ी जितने भी हैं, सब कुछ इसी जनता से ही पैसा खींच रहे हैं, वो ईश्वर को यहाँ देखते हैं। लेकिन जो धर्म का सहारा लेकर के वोट लेने का काम करते, वो तुमको मंदिर में दिखा रहे हैं कि देखो वहाँ है। राम घटघटवासी है, राम अनादि है, राम अनंत है। अब कबीरदास वालों को भी पता नहीं क्या ज्ञान देते हैं, वो सारा कुछ। अरे कबीरदास भी नास्तिक नहीं थे, कबीरदास भी निर्गुण ब्रह्म निर्गुण राम को मानते थे, और उनका राम जो था वो अनादि अनंत अखंड है। वही यही बात बता रहे थे जो हमने अभी बताया कि वो समस्त मानवों के अंदर है। तो बताओ तो कुछ कि कहाँ पर है। बस खाली गुरु 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 ही चिल्लाते रहोगे। गुरु को भी तो सजा मिलती है अगर उसने गलत किया है। सही ज्ञान नहीं देगा तो ये भक्त को कहाँ से ज्ञान मिल जाएगा। तो इस तरीके से गुरु और शिष्य का ये था। और किया जाए, मतलब ये समय का प्रकोप होता है। इस समय ऐसा बताया जाता है कि अंध बधिर गुरु शिष्य का लेखा, और एक न सुने एक नहीं देखा, ये भी दशा है। गुरु अंधा है और शिष्य बहरा है। तो बस यहाँ पर ही इसको विराम दिया जा रहा है। इससे ये वीडियो के माध्यम से ज्ञान दिया गया। अब इसका कोई अवलोकन ध्यान करेगा तो ठीक है, और फॉलो करेगा तो ठीक है, अन्यथा ये ज्ञान है जो रहेगा